नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम ऑफ टरबाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बेसिकली ये गवर्निंग सिस्टम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहा था। और मुख्य रूप से हमने डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के बारे में बात किया था, क्योंकि जो ये गवर्निंग सिस्टम ऑफ टरबाइन है इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली डायरेक्शनल कंट्रोल वाला, जैसे ये तो इसको समझने के लिए डायरेक्शनल कंट्रोल वाल की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट थी और वो हमने ऑलरेडी डेवलप कर दी है। तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे सर्किट को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लीवर सर्किट जो होता है टरबाइन और कंप्रेसर का, या जो भी टरबाइन से रिलेटेड जो भी आप जनरेटर चल रहा है उसके लिए जो लीवर सर्किट होता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो बहुत लोगों को पसंद भी आया था। और वो उसका पीएनआईडी का एक अंश यहाँ पे मैंने दिखाया है और वहाँ पे मैंने दिखाया था कि जो लीवर टैंक होता है वहाँ से लीवर पंप जब पंपिंग आउट करता है तो एक हिस्सा तो बियरिंग्स के लिए चला जाता है, जो कि लीवर सर्किट के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और उसका एक दूसरा पार्ट गवर्नर सिस्टम में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये लीवर पंप में, उस वीडियो को अगर आप चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसका जो लीवर पंप सिस्टम टैंक सिस्टम वहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे हमको ये वाला जो आगे वाला सेक्शन जो गवर्नर साइड में सिस्टम जा रहा है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, वहीं से ये लीवर पंप के डिस्चार्ज से आ रहा है और ये गवर्निंग सिस्टम का ये पूरा सर्किट है। इस सर्किट को हम बहुत डिटेल में समझें, बट इसके सर्किट को डिटेल में समझने के पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है क्या चीज। तो ये चीजें थोड़ा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एक तो सर्किट ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है ऑन फेस ऑफ इट, और इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं एक दूसरे को, मतलब आइडिया भी इंडस्ट्री में कम लोगों को रहता है। तो इसके चक्कर में ये लगता है कि बहुत डिफिकल्ट, बट है आसान। इसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करते हैं। इस पूरे सर्किट को समझने के लिए दो चीज का रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर लो तो ये सर्किट है बहुत आसान। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? एक, आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। और दूसरा, इसका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करते हैं। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने का मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी ऐसा सर्किट होता है ना, जैसे मान लीजिए हम इस सर्किट को छोड़िए, हम एक फर्नेस की ही बात कर रहे हैं और फर्नेस में आपको पता है फ्यूल गैस या फ्यूल की मदद से, फ्यूल ऑयल जो भी हो, इसकी मदद से हम फर्नेस को जला रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे जहाँ सर्किट्स होते हैं ना, जहाँ पे हम मतलब कंट्रोलिंग एज वेल एज आपका ट्रिपिंग एक्शन की रिक्वायरमेंट हो, वहां पे आप देखोगे कि दो चीजें रहती हैं। जैसे यहाँ पे फ्यूल गैस की मदद से आप इसको जला रहे हैं फर्नेस, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो आपका शटडाउन वाल्व होगा और एक कंट्रोल वाल्व होगा। ठीक है, तो शटडाउन वाल्व क्या करता है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गया, कुछ बहुत सारे इंटरलॉक होते हैं जिसकी मदद से हम इमरजेंसी केस में ये शटडाउन वाल्व को ही बंद कर देते हैं, तो फ्यूल गैस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और नॉर्मल कंडीशन में ये शटडाउन वाल्व पूरी की पूरी तरह ओपन रहता है और जो फ्यूल गैस का रिक्वायरमेंट, जो मतलब हमारा कोयल आउटलेट टेम्परेचर या जो भी हमारा फर्नेस का आउटलेट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से ये कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड होती है। ये हम समझते ही है। जो गवर्निंग सिस्टम है उसमें भी यही चीज है। उसमें क्या है कि हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारा टरबाइन का स्पीड यानी रोटेशन स्पीड कंट्रोल करना है, तो हमें एक चाहिए कंट्रोल वाल्व। अच्छा, इमरजेंसी केस में स्टीम कंप्लीटली क्लोज हो जाए तो हमें चाहिए एक शटडाउन वाल्व। और यही चीज है यहाँ पे। देखिए, ये एक इमरजेंसी स्टॉप वाल्व है। ये मतलब समझिए कि आप वहां जो फ्यूल गैस सर्किट में शटडाउन वाल्व था वो, और ये जो सर्वो मोटर है इसको आप समझिए कंट्रोल वाल्व है। तो एक नॉर्मल रनिंग केस में इमरजेंसी स्टॉप वाल्व पूरी तरह से खुला रहेगा और ये सर्वो मोटर की मदद से स्टीम का फ्लो चेंज होगा जिसकी मदद से टरबाइन की स्पीड कंट्रोल होगी। और जब ट्रिप कंडीशन आएगा, यानी जब हमें इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो कुछ लॉजिक्स होंगे जिसकी मदद से हम इमरजेंसी स्टॉप बॉल को बंद कर देंगे ताकि स्टीम जाना बंद हो जाए टरबाइन में और टरबाइन स्टॉप हो जाए। तो सर्किट सिंपल है, बस फर्क क्या है कि ये सारे सर्किट में ये जो कंट्रोल वाल्व और एसडी होते हैं मोस्टली न्यूमेटिक होते हैं, एयर की मदद से होता है। बट यहाँ टरबाइन के मतलब केसेस में ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक मतलब ल्यूवेल की मदद से हम शटडाउन वाल्व को खोल रहे हैं, ल्यूवेल का प्रेशर चेंज करके और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की मदद से। उसी तरह ल्यूवेल के का प्रेशर चेंज करके हम कंट्रोल वाल्व को खोल रहे हैं, उसका पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए ये सर्किट होता है हाइड्रोलिक। और इसका रीजन ये है कि हमको क्विक एक्शन चाहिए। और आपको पता है लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है,
और इसकी वजह से इनकम्प्रेसिबल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, और इसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ प्रेशर बहुत क्विक चेंज होता है, और इसकी वजह से फास्ट एक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये फास्ट एक्शन हो, इसके लिए बनाई गई। अच्छा, फर्क एक और है, ये जो मैं नॉर्मल कंट्रोल और शटडाउन डिवाइसेस में एक फ़र्क होता है कि जैसे इस एसडीवी को हम ट्रिप कराने का, जैसे फर्नेस को ही ट्रिप कराने का कुछ इंटरलॉक लॉजिक होगा, उस लॉजिक की मदद से ये एसडीवी को बंद करेंगे। और या फिर हम इमरजेंसी ट्रिप पैनल पे भी रहता है और फील्ड में भी रहता है, बट वहां भी हम ट्रिपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से ही करते हैं। मतलब एक केबल की मदद से कनेक्शन है, आपने पुश बटन दबाया तो ये शटडाउन वाल्व बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक अलग सिस्टम है, यहाँ पे वो सिस्टम तो है ही, एक अलावा एक हैंड ट्रिप यानी मैकेनिकल ट्रिपिंग डिवाइस भी है, जहाँ पे आप हाथ से दबा करके टरबाइन को बंद कर देंगे। तो ये पूरे सर्किट को हम समझते हैं कैसे काम करेगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर लिया कि ये है क्या चीज, क्या फंक्शन है, क्या करने वाला है, ये भी समझ लिया, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को भी समझ लिया। अब हम इस सर्किट को डिटेल वन बाय वन समझते हैं। तो इसी सर्किट को हम एक एक पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पंप के डिस्चार्ज से जो ये आ रहा है, ये इसके आगे क्या क्या है इस पीएनआईडी में। तो देखिए, ये जो पंप के डिस्चार्ज से एक पार्ट जो बियरिंग्स में चला गया, दूसरा पार्ट जो ये गवर्निंग सिस्टम में आता है, यहाँ पे जो ये लाइन आता है इसको हम लोग कंट्रोल ऑयल लाइन बोलते हैं। यानी कंट्रोल ऑयल, क्योंकि अल्टीमेटली इससे हम टरबाइन का स्पीड कंट्रोल करेंगे इस पूरे सर्किट से, तो कंट्रोल ऑयल लाइन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये प्रेशर है, इस प्रेशर पे एक ट्रिप लॉजिक होता है। जनरली हमने बात किया था कि जो टरबाइनों का जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है मोस्टली, सॉरी, ल्यूबल सर्किट में ल्यूबल का प्रेशर रहता है मोस्टली 10 के जी के आसपास रहता है। तो कंट्रोल वाल के प्रेशर के अराउंड 4.5-5 के जी के आसपास ट्रिपिंग रहता है। क्योंकि बहुत लो कंट्रोल वाल प्रेशर हो जाएगा तो कंट्रोलिंग एक्शन हो नहीं पाएगा, तो एक ट्रिपिंग दिया रहता है। ठीक है, तो इसलिए 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक रहता है, इसलिए यहाँ पे 3 प्रेशर डिवाइस दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिल्टर है। ये फिल्टर क्यों है? क्योंकि जब आप लीवर सर्किट को ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि जो जो बियरिंग्स में जो जा रहा था लीवर, वहां पे फिल्टर था, ये इसको डुप्लेक्स फिल्टर भी बोलते हैं। और उसके अपस्ट्रीम से ही ये गवर्निंग सिस्टम में चला गया, यानी ये जो तेल जा रहा है इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। इसलिए हमको अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रिपल सर्किट के लिए भी एक अलग से फिल्टर लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग ट्रिप ऑयल फिल्टर बोलते हैं। उसको डुप्लेक्स फिल्टर बोलते हैं, इसको ट्रिपल फिल्टर बोलते हैं। है ये भी डुप्लेक्स फिल्टर, यहाँ 2 फिल्टर रहते हैं। और जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बताया था ल्यूबल सर्किट में, वैसे ही सर्किट यहाँ पे भी है। एक हैंडल होता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये हैंडल है, एक ही हैंडल की मदद से हम कोई भी ट्रिपल को लाइन में ले सकते हैं। और उसका एक बाईपास वाल्व भी होता है, जो ट्रिपल, मान लीजिए ये अगर इधर हैंडल है तो ये ट्रिपल लाइन में है, दूसरे को लाइन में लेना है तो बाईपास वाल्व खोल के पहले उसको भर लेते हैं, अच्छे से इंश्योर कर लेते हैं कि सर्किट ल्यूबल फिल्टर पूरी तरह से ट्रिपल फिल्टर ल्यूबल से भर गया है। और उसके बाद जब इंश्योर हो जाता है तभी इस हैंडल को घुमा देते हैं, ये लाइन में आ गया दूसरे। और इसको पहचानते कब है, कब फिल्टर चेंज करना है, उसके लिए हमारे पास एक डीपी ट्रांसमीटर होता है। जब डीपी बढ़ जाता है यानी फिल्टर क्लॉग हो रहा है तो हम लोग चेंज कर लेते हैं, दूसरे फिल्टर को क्लीन या रिप्लेस करा लिया जाता है। कई जगह पे डीपी ट्रांसमीटर नहीं है तो वहां भी पहचानने का तरीका इजी है। कंट्रोल ऑयल प्रेशर पता है और इसका डाउनस्ट्रीम में ट्रिप ऑयल प्रेशर होता है। ये सर्किट अगर आप पूरा देखोगे तो ये जो यहाँ से अल्टीमेटली ये जा करके यहाँ पे ट्रिप ऑयल प्रेशर बनता है, उस ट्रिप ऑयल पे ट्रिपिंग रहता है। बताएंगे क्या है ट्रिप ऑयल प्रेशर। तो वहां पे ट्रिप ऑयल प्रेशर अगर बहुत घट गया और कंट्रोल ऑयल प्रेशर ठीक है, तो इसका मतलब ये फिल्टर में जो है एक प्रकार से चोकेज हो रहा है, तो वहाँ हम लोग फिल्टर चेंज ओवर कर लेते हैं। एनीवे, तो अब इसके बाद यहाँ ये होने के बाद जो सर्किट बन रही है ना, वो जाती है, पहले एक जाता है मेन ट्रिप सोलेनॉइड में। और ये जो, चूंकि देखिए मैंने बताया था ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाला है, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो होगा, यानी ल्यूबल का फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो सर्किट बनाई गई है ना, वो ट्रिप कंडीशंस के लिए बनाई गई है। क्योंकि हमने आपको लास्ट पार्ट में भी जब बताया था कि जब डायरेक्शनल कंट्रोल वाल पीएनआईडी में रिप्रेजेंट करते हैं तो मोस्टली अनएक्चुएटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे स्प्रिंग एक तरह से अपने नेचुरल स्टेट में है, उस पोजीशन का से वाल्व को दिखाए जाते हैं। तो नेचुरल पोजीशन में ये जो वाल्व है ये इंटरप्टेड है, यानी जो लीवल है यहाँ से आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। और इधर का भी सर्किट से जो लीवल है हम बात करेंगे, वो अल्टीमेटली ड्रेन, यहाँ पे जो ये टी लिखा है मतलब टैंक में, यानी ड्रेन होकर के टैंक में चला जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन यानी ट्रिप कंडीशन में। और जब हमारा यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो चीजें को हेल्दी करने के बाद हम इसको एनर्जाइज करते हैं। तो इसलिए ये देखिए सोलेनॉइड ऑपरेटेड है, पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व है। तो ये एनर्जाइजेशन से क्या होता है कि इस वाल्व की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो वाल्व जो मान लीजिए यहाँ पे है, ये अल्टीमेटली जो ये मैं इसके लिखा हूँ, ये सर्किट आप समझना कि अब ये वाल्व नीचे आ गया, नीचे आने से क्या होगा, ये वाली लाइन तो इससे जुड़ जाएगी,
ये वाली लाइन तो ऐसे जुड़ जाएगी और ये जो टैंक से कनेक्टेड लाइन है वो एक तरह से आइसोलेट हो जाएगी। समझ गए? तो इसका मतलब जो लीवल जो ट्रिप फिल्टर से है यहाँ से जाकर के आगे जाने लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब यही चीज़ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की अंडरस्टैंडिंग आपको समझने है कि जब डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में जब हम एनर्जाइज करेंगे तो एक तरह से वाल्व का पोजीशन चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से फ्लूइड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो फ्लूइड जो आगे नहीं जा पा रही थी वो आगे जाने लगेगी। ये मेन ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व है और इसका इस सोलेनॉइड वाल्व में ही जितने इंटरलॉक लॉजिक होते हैं वो इसके थ्रू रहते हैं। माने कोई भी इंटरलॉक लॉजिक आपका एक्चुएट हो रहा है तो ये क्या करता है अल्टीमेटली इस वाल्व को यानी इसको डी एनर्जाइज कर देता है। डी एनर्जाइज होने से वजह से पोजीशन इसमें आ जाती है और लीव वाल्व का सर्किट का आगे का फ्लो बंद हो जाता है जिसकी वजह से कंट्रोल वाल्व एज वेल एज इमरजेंसी शट डाउन स्टॉप वाल्व भी बंद हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये इसको एक्चुएट करने के लिए हमारे पास रिमोट में एक पुश बटन भी रहता है। पुश बटन को भी दबाते हैं तो अल्टीमेटली ये डीएनर्जाइज हो जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद इस सर्किट की खासियत है कि एक हैंड ट्रिप डिवाइस भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने सर्किट बताया ना, देखिए ये जो सर्किट होता है ना डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टरबाइन्स में थोड़ा थोड़ा सर्किट अलग होता है, अलग अलग कंपोनेंट होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को ठीक से समझें तो आप अपना सर्किट समझ पाएंगे। मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ हो सकता है आपके प्लांट में ऐसा हो ही नहीं। इनफैक्ट मैं जिस प्लांट में काम करता हूँ वहां पे भी ऐसा नहीं, बट इन जनरल सब लोगों को समझ में आ पाए उस हिसाब से मैंने ये एक पीएनआईडी तैयार किया। हो सकता है ये पीएनआईडी शायद किसी भी प्लांट में ना हो, एनीवे बट समझने के लिए मैंने बनाया है। आप अपने प्लांट को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं आप उसका पीएनआईडी। एनीवे तो यहाँ पे ये जो सर्किट है यहाँ से जो जा रहा है उसके बाद एक हैंड ट्रिप डिवाइस में जा रहा है और ये जो देखिए ये भी 2 पोजीशन 3 वे वाल्व है। दैट्स अगेन डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। अब इसमें क्या है, यहाँ से जो तेल जा रहा है ये तो ट्रिप कंडीशन में है। जब आप इसका रनिंग कंडीशन में ले जाएंगे तो अल्टीमेटली वाल्व का पोजीशन यहाँ हो जाएगा। तो वाल्व का पोजीशन यानी ये जो वाल्व मान लो नीचे आ गया, वाल्व नीचे आ गया तो ये वाला पोर्ट कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इससे। तो अल्टीमेटली ये वाला पोर्ट यहाँ से कनेक्ट हो गया और दूसरा वाला पोर्ट जो है इसके आउटलेट से चला गया तो सर्किट आगे थ्रू हो गया और ड्रेन वाला पोर्ट एक तरह से क्लोज हो गया। तो अब पॉइंट ये आ रहा है कि भाई ये इसमें तो आपने बोला वाल्व का पोजीशन आफ्टर एनर्जाइजेशन चेंज होगा, यहाँ पे वाल्व का पोजीशन कैसे चेंज होता है? तो इस वाल्व का पोजीशन चेंज करने के लिए एक स्विचिंग ऑयल यानी एक लैचिंग सिस्टम रहता है, जहाँ पे ये एक तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम है। जैसे एक सिस्टम ऐसा है कि एक एडिशनल सोलेनॉइड वाल्व होगा जहाँ पे ऑयल लिया और वहां पे जैसे एनर्जाइज करेंगे तो तेल यहाँ से जा करके इसको स्विच मैंने लैचिंग कर दिया। लैचिंग करने से ये पोर्ट खुल जाते हैं, ये पोर्ट खुलने से ही अल्टीमेटली इधर चला जाता है। मैं दिखाता हूँ ये हैंड ट्रिप डिवाइस कैसा होता है, मैं एक दिखाता हूँ शायद आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये ट्रिप लीवर के बारे में अभी फिर से बात करेंगे। हाँ, जैसे आप इसको इसको देखिए, ये जो डिवाइस है इसको अगर आप देखोगे तो ये एक आपका हैंड ट्रिप डिवाइस है। अब मैं इस वीडियो को मैं चलाता हूँ। हाँ, तो आप देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझो ये जो पोजीशंस है ये एक इनलेट पोजीशन है एक आउटलेट पोजीशन है और ये स्विचिंग ऑयल मान लो यहाँ पे तेल जाके उठा दिया। उठा देने से क्या होगा, ये दोनों पोर्ट खुल गए। अब यहाँ से ऑयल घुसेगा और यहाँ से आउटलेट हो गया और जैसे ही बंद कर दिया ये पोर्ट बंद हो गया। अब तो तेल जा करके इधर घुस नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं। तो एक स्विचिंग ऑयल जा करके इस दोनों पोर्ट को खोल दे रहा है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक हैंड ट्रिप डिवाइस है। अब अगर मान लो इसको मैं जा करके हाथ से दबा दिया तो दबाने से ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये इस पोजीशन में आ जाएगा और आगे का तेल का फ्लो रुक जाएगा और ये आपका टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। तो यही चीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से हो रहा है, वही एक हैंड ट्रिप डिवाइस से भी ऐसे किया जा सकता है। अच्छा, सर्किट अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के सर्किट। जैसे यहाँ से ये मैंने एक एक्स्ट्रा ये दिखाया है, ये जैसे कि ये पोजीशन है, ये जो ट्रिप लीवर है, ट्रिप लीवर जैसे यहाँ पे एक इनलेट हो गया, एक आउटलेट हो गया, एक स्विचिंग ऑयल का लाइन हो गया और एक ड्रेन लाइन, ये 4 पोर्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस तरह का एक ट्रिप लीवर है। यहाँ पे आप एक हैंडल जैसे यहाँ शायद ठीक से दिख नहीं रहा है, वह दूसरा जैसे हैंडल दिया कहीं पे लीवर टाइप का रहता है, एक जगह से दूसरी जगह घुमा दिया तो ट्रिप हो गया। एनीवे अब एक दूसरा तरीका का सर्किट ऐसे भी हो सकता है जहाँ पे एक दूसरा सोलेनॉइड वाल्व है ही नहीं, तो वहां पे हम लोग हाथ से उठा करके स्विचिंग कर देते हैं। तो एक प्रकार से जब खोल दिया पोर्ट तो उसके बाद ये पोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, ऐसे हो गया। अब कई जगह पे क्या होता है ना कि इस मेन ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व और हैंड ट्रिप
के बीच में एक ओवर स्पीड गवर्नर टेस्टर भी रहता है। कई जगह पे पहले क्या होता था कि मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिपिंग रहता था, आजकल तो क्या होता है कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर रहता है, मतलब हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जा करके इस मेन ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व की मदद से ट्रिपिंग किया जाता है। बट पहले क्या करता था कि मैकेनिकल रहता था, मतलब रोटर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक पिन रहती थी। पिन कैसे? ऐसे ऐसी एक पिन रहती थी जो कि हाई स्पीड पे एक मतलब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से पिन खुल जाती थी और खुल करके इस हैंड ट्रिप डिवाइस को बंद कर देती थी और इस तरह से आगे का सर्किट ब्लॉक हो जाता था। इसी तरह हाई एक्सियल थ्रस्ट पे भी कुछ प्रोजेक्शन होते थे रोटर पर, जैसे इस तरह के प्रोजेक्शन, उस इस प्रोजेक्शन से वो हैंड ट्रिप डिवाइस बंद हो जाता था। तो ये चीज सिस्टम में रहती थी पहले ओवर स्पीड। तो उसके लिए एक यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में एक 5 पोजीशन 6 वे वाल्व रहता था और इस वाल्व का को हम लोग एक तरह से एक हैंडल रहता था, हैंडल को पंप करने से रहता था क्या, पुराने जितने टरबाइन सिस्टम है उसमें ऐसे ही रहता है, मैंने जिस प्लांट में काम किया वहाँ पे भी ऐसे ही है। वहाँ पे एक हैंडल दबाते हैं और हैंडल दबाने से इस वाल्व का पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने पे ये क्या होता है कि एक ऑयल जो है एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे स्विचिंग ऑयल जा करके और इसको उठा देता है और उठाने से इनलेट आउटलेट पोर्ट खुल जाता है। ठीक है, तो ये ओवर स्पीड गवर्नर टेस्टर इसका नाम इसलिए बोलते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो चेक करना चाहते हैं कि हाई स्पीड में वो इलेक्ट्रॉनिक पिन खुलेगा कि नहीं। तो उसके लिए हम टरबाइन को बिना हाई स्पीड पे ले जा करके इस ओवर स्पीड गवर्नर टेस्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉनिक पिन के ऊपर हाई प्रेशर करके उसको खोल देते हैं और खोलने के से वो टरबाइन ट्रिप हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये इसके डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये आपका ये बहुत जगह पे, नया जगह पे नहीं है। बट अगर आप एक बार ये पूरा चीज़ मैं बोला हूँ और आप अपना डिटेल पढ़ोगे तो अब आपको ये बात समझ में आ पाएगी। तो आज का ये वीडियो हम अभी यहीं स्टॉप करते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये हैंड ट्रिप डिवाइस के आगे का सेक्शन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ये हैंड ट्रिप के डिवाइस के आगे जो लीव वाल जाता है इसको बेसिकली हम लोग ट्रिप वाल लाइन बोलते हैं, जो कि रेड कलर से दिखाया गया। तो इसके आगे का सर्किट जो है, मतलब बेसिकली आपका ये सर्किट, इसके आगे जो सर्किट आ रहा है ईएसबी और कंट्रोल वाल्व के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। हम बात करेंगे ईएसबी के बारे में डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बताएंगे कि ईएसबी कैसे खुलता है, उसका फंक्शन कैसे होता है। ईएसबी टेस्टर के बारे में भी बात करेंगे और फिर उसके फर्दर पार्ट में हम ये कंट्रोल वाल्व, जिसको सर्वो मोटर भी बोलते हैं, वो I2H कन्वर्टर के थ्रू सेकेंडरी वाला लाइन बन करके उसका फंक्शनिंग कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ईएसबी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।